95% लाइफ को आप बचा सकते हैं। ठीक है, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तो मतलब मैं तो काफ़ी टाइम हो गया इस फर्स्ट एड से जुड़े हुए। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इवन हम जानते हुए भी हम कई चीज़ें कर नहीं पाते। तो आगे का जो आधार रहेगा, मैं आजकल ना मेरा भी ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। मैं ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं करवाने में और करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। बैंडेज बांधनी है तो कैसे बांधनी है, आप लेक्चर आ रहे हैं, आपको आनी चाहिए कैसे बांधनी है। लेकिन आप एक लेमैन को जब आप ट्रेनिंग देते हैं, या लेमैन जब फर्स्ट एड देता है, किसी को रोड एक्सीडेंट में फर्स्ट एड दे रहा है, तो लेमैन कैसे बांधेगा? उसको तो पता नहीं है, स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल है ना, फिगर ऑफ एड, उसको तो मालूम नहीं है, तो वो कैसे बांधेगा? क्या करना चाहिए, एक लेमैन को क्या करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। 2020 गाइडलाइंस मैं आपको बताऊं, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, मैंने तो खैर प्रिंट निकाल के घर पे रखी हुई है उसकी बुकलेट, और बाय चांस मैं भूल गया उसको घर पर ही। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 2020 गाइडलाइंस जो है वो किसी भी फर्स्ट एड के मैनुअल को रिप्लेस नहीं करती, रिप्लेस नहीं करती। जैसे लास्ट टाइम आपका रिफ्रेशर कोर्स हुआ था, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था कि स्नेक बाइट में हम जो हम मानते हैं, है ना, देखा ना, हम टूर्निकेट बांधते हैं और ना हम बंद बांधते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने टूर्निकेट बोला है या बंद बोला है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि टूर्निकेट क्या है, बंद क्या है, या जो मैं बांधने की बात कर रहा हूँ वो क्या है। तो हमारे मैनुअल में लिखा हुआ है आप एक कंस्ट्रक्टिव बैंडेज जो है वो हार्ड साइड पे बांध सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाइडलाइंस ये कहते हैं कि आप बांधो मत बांधो, उसका कोई मतलब ऐसा कोई इम्पैक्ट या रिजल्ट जो है वो रिसर्च में नजर नहीं आता। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम आपको बताएंगे, और आपके जो भी डाउट होंगे वो हम सब मिलकर डाउट दूर करेंगे। और आपका असेसमेंट भी है साथ साथ में। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना एक टॉपिक भी तैयार कर लीजिएगा, जो आपको इजी लगता है टॉपिक भी तैयार कर लीजिएगा। देखो लेक्चरर आप हैं, लेक्चर तो आप ही को डिलीवर करना है, क्लास तो ठीक है, तो आप ही कंडक्ट करनी है। तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर करके चलिएगा। पूरी बुक है, पूरी बुक आपके लिए है अवेलेबल है, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। एक बार असेसमेंट हो रही थी चंडीगढ़ में, तो एक ब्लीडिंग का टॉपिक किसी ने दिया था हमारे, मतलब यहाँ पर नहीं है, ब्लीडिंग का टॉपिक लिया था, ये सोच के कि ब्लीडिंग जो है वो बहुत आसान करना क्या है, सिर्फ स्टॉप करना और भागना। ठीक है, लेकिन उसका एक पैरामीटर है कि कैसे कैसे आपने चलना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। हमने इसी चीज़ की असेसमेंट कर दी। एक टॉपिक और है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, अक्सर बोलते हैं, और वो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। मालूम है सबको, है ना? और उसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के, कोई 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकता है? जी सर, एक बता दो, जोर से बताना, उधर तक सुनाई देना। जो गाइडलाइन हमारी गवर्नमेंट की है वो 25035 एक नोटिफिकेशन हुआ था, और जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो हमारा 31 मार्च 2016 में लागू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसके 3 मेजर पॉइंट हैं,
एक बता भाई दें, एक हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी किसी फर्स्ट एडर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा सकता, और उसके ऊपर कोई भी उसको फर्स्ट एडर को कोई विटनेस नहीं बना सकता। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि भारत की बाउंड्री के अंदर आपके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। सर कोई नहीं, उसके ऊपर, उस केस के ऊपर, फर्स्ट एडर के ऊपर। वही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट एड से रिलेटेड अगर आप जो फर्स्ट एडर है उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता भारत की बाउंड्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरा और किसने हाथ खड़ा किया था? सर जब ये गाइडलाइन जारी हुई है ना सर, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो हमारे अंदर का डर खत्म हो गया है। मेरे को पॉइंट बताओ, गाइडलाइन का पॉइंट क्या है? एक सर ने बताया सर एक बार कोई हॉस्पिटल फर्स्ट एड क्लिनिक में आनाकानी करता है तो हम उसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति के थाने में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, हम कंसल्ट दूसरा नहीं, एक बैठो, मैं एग्री नहीं हूँ इनके साथ। आप हॉस्पिटल के अगेंस्ट में FIR लिखवाई नहीं पाओगे, थाना लिखेगा ही नहीं कभी। उनका दिन रात का वास्ता पड़ता है उनके साथ, और आप प्रूव नहीं कर पाओगे। एक्चुअली सर जो कहना चाह रहे हैं ना, वो मैं समझ रहा हूँ, वो नेग्लिजेंस की बात करना चाहते हैं, है ना, कि आप किसी को लेकर गए और डॉक्टर ने उसको ठीक से अटेंड नहीं किया, नेग्लिजेंस हो गई, ठीक है, और उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई। तो गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर कोई डॉक्टर जो है वो कोई नेग्लिजेंस करता है, ठीक है, अनदेखी करता है, प्रॉपरली अटेंड नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस बन सकता है। लेकिन हम सब भारत में रहते हैं, हमें मालूम है कि मिसकंडक्ट का केस अगर हम रजिस्टर्ड कराने जाएंगे तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। भारतीय जो नियम है आज की डेट में, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, आपने किसी पे आरोप लगाया तो आप ही को प्रूव करो, तब तक वो इनोसेंट है जब तक प्रूव नहीं है। तो आप अगर डॉक्टर के अगेंस्ट में मिसकंडक्ट का केस लिखवाने जा रहे हैं तो फिर आपको प्रूव करें, ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरी, इसमें था कि अगर कोई फर्स्ट एड इनिशिएट करता है फर्स्ट एड देना, उसको बीच में छोड़कर भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यूटी ऑफ गिविंग केयर, दो चीज़ें हैं। या तो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को फर्स्ट एड नहीं देनी है, आप अपनी गाड़ी में निकल गए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को फर्स्ट एड देनी है, तो आप गलत फर्स्ट एड नहीं दे सकते, आपके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी बात, अब आपकी जिम्मेवारी है उसकी केयर करना, जब तक कि वो उसको मेडिकल एड नहीं मिल जाती तब तक आपकी ड्यूटी है उसकी केयर करना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप छोड़कर नहीं जा सकते वो, अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया। अब एक मैं बता देता हूँ, डॉक्टर्स की देनी है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है। उसमें वहाँ से पास हो रहा है और वो रिफ्यूज करता है कि मैं नहीं देखूंगा, तो उसके लिए अगेंस्ट एक्शन हो सकता है एज ड्यूटी। एक कंसर्ट का है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ें और हैं, कंसेंट एंड प्राइवेसी। आप फर्स्ट एड देने जा रहे हैं तो कंसेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। बच्चा है तो उसके साथ कोई है, उससे कंसेंट लीजिए। अगर वो होश में है तो उससे कंसेंट लीजिए, और बेहोश है और उसके साथ कोई नहीं है तो आसपास जो लोग हैं उनसे उनको साथ लेकर फर्स्ट एड लीजिए। कंसेंट इज मस्ट, असेसमेंट का पार्ट है। अगर आपने आपकी असेसमेंट हो रही है और अगर आपने ये नहीं बोला कि मैंने कंसेंट ले लिया या शो नहीं किया तो वही मार्क्स करते हैं, ठीक है। और प्राइवेसी,
पब्लिक कौन सी वीडियो बना रही है उससे आपको मतलब नहीं है, आप नहीं बनाएंगे कोई भी वीडियो। दूसरी बात आप ये है कि आगे चोट लगी हुई है यहाँ पे, तो ये नहीं है कि आपने शर्ट पूरी उतार दी, फोल्ड करके भी काम कर सकते है ना। नीचे चोट लगी हुई है तो यहाँ तक पैंट फोल्ड करके भी काम चल सकता है। ये नहीं है कि उसकी पैंट रिमूव करने, मतलब अननेसेसरी क्लोथ्स नहीं होता, लेकिन ये प्राइवेसी का ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे और मैं